यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की बेहतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ़ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से जो खबर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ सभी के सभी वीज़ा को लेकर है। और भी खबरें कुछ दोस्तों आ रही है कुवैत के वीज़ा को लेकर, वर्क वीज़ा को लेकर, कुवैत के वीज़ा को रेन्यूअल को लेकर। तो इन सभी खबरों के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो यदि आप कुवैत में रहते हो या फिर जाने वाले हो तो आपके लिए खबर ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कुवैत हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट कुछ किया गया है। अब कुवैत जाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है सभी वर्करों को लेकर। तो साथियों, कुवैत के जो मुबारक अल अज़ीम साहब है, जो कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर के हेड हैं, उनके तरफ से कल के दिन ये अनाउंसमेंट किया गया है कि कुवैत में जो भी वर्कर अब यदि नया वर्क वीज़ा लेकर यदि कुवैत में आते हैं तो उन लोगों को एप्लीकेशन जब आएगा, उनको जब बुलाया जाएगा तो वहाँ पे एक तरह का टेस्ट लिया जाएगा। मतलब जिस सेक्टर में आप जा रहे हो, चाहे प्लम्बर का काम में हो, कंस्ट्रक्शन के काम में हो, चाहे वो मेसन का काम में हो या फिर कारपेंटर का काम है, जिस काम में भी वहाँ पे आप जाते हो, जिस टाइप का वीज़ा आपका लगता है, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। यानी टेस्ट में देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद यदि उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आपको फिर काम में रहने की इजाज़त दी जाएगी। यदि काम में टेस्ट में पास नहीं हो पाते हो तो आपको फिर वहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, जो भी लोग वीज़ा का रेन्यूअल करवाना, जो का वीज़ा एक्सपायर कर चुका हो, जो लोग वीज़ा के लिए रेन्यूअल करवाना चाहते हैं, तो उनको भी अब फिर से जिस काम में आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हो सालों से, महीनों से, वीज़ा रेन्यूअल करवाने के लिए आप लोग को उसके लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप लोग टेस्ट देते हो, यदि आप रेन्यूअल करवाने के लिए यदि आप वीज़ा में नहीं निकाल पाते हो, यानी ये फेल हो जाते हो, तो आपको भी दोस्तों, तो साथियों, अब रेन्यूअल करवाने के लिए आप लोग को अब टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप लोग टेस्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आपको वीज़ा को इशू नहीं किया जाएगा, रेन्यूअल नहीं किया जाएगा। पर दोस्तों, इसमें एक अच्छी खबर ये भी है कि यदि कुवैत में यदि आप जाते हो नए वर्क वीज़ा लेकर, यदि आप टेस्ट में फेल हो जाते हो, पर फिर भी आपको एक अल्टीमेटम दिया जाएगा। उस दौरान यदि आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको फिर रहने की इजाज़त होगी, या फिर वो जो पैसा आपका लेगा वहाँ पे कुवैत पहुँचने में, जो भाड़ा वगैरह, वीज़ा में खर्च वगैरह, वो 1-2 महीने में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। पैसे को कमा सकते हो, उसके बाद आपको फिर कुवैत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो लोग भी भाई लोग अभी नए वर्क वीज़ा में या फिर पुराना वर्क वीज़ा आपका है, यदि आप रेन्यूअल करवाना चाहते हो तो जिस काम में आप हो उसमें पूरे एक्सपीरियंस हो जाइए, तभी आपका वीज़ा को रेन्यूअल होगा या फिर नया वर्क वीज़ा आपको इशू किया जाएगा। ये हुकूमत की तरफ से कल के दिन नोटिस जारी कर दिया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों, खबर दोस्तों ये है कि कुवैत में यदि आप वर्कर हो, काम करते हो, तो यदि आप टाइम पास के लिए कहीं समुद्र किनारे यदि आप मछलियाँ पकड़ते हो बिना कोई लाइसेंस के, वो भी कोई कांटादार से, तो आपको तुरंत ही वहाँ पे पकड़ा जाता है और आपको कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर कल एक न्यूज़ वहाँ पे निकल कर आ रही है कि 3 मिस्री वर्कर को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, जो कि समुद्र किनारे बैठकर टाइम पास करके वो मछली को पकड़ रहे थे। उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार करके दोस्तों तीनों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों वहाँ पे कानून के खिलाफ है। तो यदि आप भी ऐसी कोई गलती करते हो कुवैत में, यदि आप बेवजह से कोई बिना लाइसेंस के कोई भी काम करते हो, तो आप सोच समझ के कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों, वो आ रही है कुवैत के मिनिस्ट्री की तरफ से वीज़ा को लेकर। तो साथियों, कुवैत में एक नया नियम जारी किया गया है कि कुवैत में जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, या फिर जिनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। कौन से लोगों को? फॉरेन एथलीट्स को और ट्रेनर को, यानी जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है कुवैत में, उन लोगों को अब 60 साल से कम उम्र होना चाहिए, प्लस वो पढ़े लिखे भी होना चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो लोग अब अप्लाई कर पाएंगे। मतलब वहाँ पे आ पाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग या फिर एथलीट्स के लिए, जिम वगैरह के लिए वो लोग ट्रेनिंग के लिए आ पाएंगे, वरना उन लोगों को भी वीज़ा नहीं दी जा रही। तो दोस्तों, कुल मिला के कुवैत में थोड़ा आना जो है मुश्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो।